अपनी बीमार मां के जन्मदिन पर उसके लिए खाना बना रही थी। नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी राधिका यादव। शोल्डर इंजरी के कारण टेनिस करियर खत्म हो गया। टूटी तो होगी ना वो, लेकिन फिर भी खुद को हिम्मत बटोर कर खड़ा किया और एक टेनिस एकेडमी खोल डाली। पीछे से आकर 3 गोलियां दाग डाली राधिका के अपने ही पिता ने और सब खत्म कर दिया। लोग कह रहे हैं कि गांव वाले बेटी की कमाई का ताना पिता को दे रहे थे, इसीलिए पिता आवेशित हो गया और गोलियां दाग दी। और सोशल मीडिया के जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि वो किसी इनामुल के साथ रील बना रही थी और उसके प्रेम में थी। चलिए इसे मान लेते हैं। हालांकि उसकी मां ये बयान दे चुकी है कि उसकी बेटी के चरित्र में कोई खोट नहीं था। पिताजी को डर था कि उनकी बेटी किसी सूटकेस में मिलेगी, तो उन्होंने सोचा इससे पहले कोई और मारे, मैं ही मार दूं। क्या इस पिता में और भविष्य के संभावित किलर में कोई भेद है? हर जगह देख रही हूं कि हत्यारे पिता को लोग हीरो बना रहे हैं क्योंकि उसने ऑनर किलिंग करी। ये समाज अब भी मुगल शासन की सड़ांध अपने मस्तिष्क में गर्व से ढो रहा है। जिनका विरोध करते हैं दरअसल वैसे ही बन चुके हैं। स्वतंत्रता के उपरांत 7.5 दशकों की शैक्षणिक यात्रा में भी हमने सिर्फ 0 ही कमाया है। उनकी मां कहती हैं, मैं ये समझती हूं कि बच्चों का लालन पालन माता पिता बड़े अरमानों और सपनों से करते हैं। फिर भी वे ये समझ लें कि माता पिता होना नीति नियंता होना नहीं है। हम विधाता नहीं हैं, हम केवल मार्गदर्शक हैं। बच्चे यदि गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें समझाइए, उन्हें शुरू से ही प्रॉपर काउंसलिंग दीजिए। फिर भी ना समझें तो प्रोफेशनल काउंसलिंग दीजिए और फिर भी ना समझें तो उन्हें उनकी नियति पर छोड़ दीजिए। हम जन्म दे सकते हैं, पालन पोषण दे सकते हैं, लेकिन नियति का लेखन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो किससे प्रेम करेंगे, क्या करियर चुनेंगे, उनकी पसंद और नापसंद क्या होगी, इनमें हम मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, पर जबरन अपनी इच्छा उन पर थोप नहीं सकते। जीवन लेने और देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर का है, शेष किसी का नहीं। आप संबंध विच्छेद कर दें, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर पुलिस कंप्लेन कर दें, चाहे संपत्ति से बेदखल कर दें, परंतु हत्या ऐसा बर्बरतम कृत्य हर दृष्टि से गलत है। जरा सोचिए